हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर की वीडियोस जो बनाई थी वो दो पार्ट्स में कवर की थी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन है और सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेट्स ऑफ एन एफिशिएंट पर्सन। ट्रेट्स होता है विशेषता किसी चीज़ की, खूबी, और एफिशिएंट होता है कुशल, मीन्स हर काम अच्छे से करना। तो इस चैप्टर में हम विशेषताएं पढ़ेंगे कुशल व्यक्ति की, एक स्किल्ड पर्सन की। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस देयर लिव्ड अ किंग इन अ किंगडम। एक बार एक राजा था, एक राज्य था और उसमें एक राजा था। ही हैड अ वेरी इंटेलिजेंट, सिंसियर एंड काइंड हार्टेड प्राइम मिनिस्टर। उस राजा का एक बहुत ही इंटेलिजेंट, सिंसियर यानी ईमानदार और काइंड हार्टेड प्राइम मिनिस्टर था। द किंग यूज्ड टू सीक एडवाइस ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर। अब वो राजा जो था वो क्या करता था, अपने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हमेशा लेता था। ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हमेशा लेता था बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। कोई भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो हमेशा अपने प्राइम मिनिस्टर की क्या लेता था, एडवाइस लेता था, बिकॉज वो बहुत ही इंटेलिजेंट, सिंसियर और काइंड हार्टेड पर्सन था। ओके, नेक्स्ट। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा था, निकलता जा रहा था टाइम, तो द प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रोइंग ओल्ड। फिर क्या हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर जो था उसका वो ओल्ड होता जा रहा था, वो बूढ़ा होता जा रहा था। एंड हिज एफिशिएंसी डिक्लाइन, और उसकी एफिशिएंसी यानी कि उसकी जो कुशलता थी, जो उसकी स्किल्स थी, वो डिक्लाइन होती जा रही थी, घटती जा रही थी। उसकी एज तो बढ़ती जा रही थी और एफिशिएंसी घटती जा रही थी। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड द किंग। प्राइम मिनिस्टर ने किंग से रिक्वेस्ट करी टू रिलीव हिम फ्रॉम हिज सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किस चीज़ की रिक्वेस्ट करी राजा से, कि उसकी सर्विसेज और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस प्राइम मिनिस्टर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे छुटकारा दिलवा दे। छुटकारा इन द सेंस अपनी पोजीशन वो क्विट करना चाह रहा था, अपनी पोजीशन स्किप करना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि उसकी एज हो गई थी इस वजह से, तो वो कह रहा था कि मुझे इन सब चीज़ों से रिलीव कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। बट द किंग वॉज रिलक्टेंट टू रिलीव हिम। लेकिन किंग, रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, किसी चीज़ को ना चाहना। तो लेकिन किंग ऐसा नहीं चाहता था कि वो उसे मुक्त कर दे उसकी पोजीशन से। ठीक है, क्यों क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि किंग जो प्राइम मिनिस्टर था किंग का, वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, जिससे वो सारे डिसीजंस इजीली और बहुत अच्छे तरीके से लेता था। ठीक है, इवेंचुअली, लेकिन फिर भी द किंग एग्रीड टू रिलीव हिम ऑन द कंडीशन दैट, किंग एग्री हो जाता है, वो परमिशन देता है, ठीक है, वो रिलीव कर देगा उसे। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, उसने एक शर्त रखी, दैट क्या, कि द प्राइम मिनिस्टर वुड सेलेक्ट हिज सक्सेसर हिमसेल्फ। जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना सक्सेसर खुद सेलेक्ट करेगा। सक्सेसर मीन्स उसकी पोजीशन पे से हटने के बाद वो नया प्रधानमंत्री, नया प्राइम मिनिस्टर उनके उसका कौन होगा। ठीक है, तो वो ये कहता है, कंडीशन रख दी, द प्राइम मिनिस्टर गेव हिज कंसेंट। प्राइम मिनिस्टर ने अपना कंसेंट दे दिया, अपनी अनुमति दे दी इस बात के लिए। जो राजा ने कंडीशन रखी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा। एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, और उसने एक नए प्राइम मिनिस्टर के लिए देखना शुरू कर दिया, उसकी खोजबीन शुरू कर दी। ओके, अ नंबर ऑफ पीपल रीच द पैलेस टू ट्राई देयर लक फॉर द पोस्ट। बहुत सारे लोगों ने उस जगह पर गए, मीन्स जहाँ पर राजा था वहाँ पर गए और अपना लक ट्राई किया उस पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपना लक ट्राई किया। दे वर टोल्ड टू स्टे इन द कैपिटल फॉर अ वीक। उन्हें बताया गया कि उन्हें एक हफ्ते के लिए वहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर जहाँ राजा था वहाँ पर रहना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर क्लोजली ऑब्जर्व्ड देयर बिहेवियर, डेली रूटीन, एटिक्वेट्स एंड मैनर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग दैम। अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, वो एक हफ्ते तक के लिए तो रुक गए। प्राइम मिनिस्टर ने क्लोजली, बहुत पास से उन सबको ऑब्जर्व किया, उन सबको देखा। ठीक है, उन्हें चेकिंग करी। उनकी क्या चेकिंग करी, उनका बिहेवियर कैसा है, डेली रूटीन क्या है उनका, एटिक्वेट्स कैसे है, मीन्स उनके शिष्टाचार, उनका बिहेवियर कैसा है डेली में, और उनके मैनर्स क्या है, ये सब उनका चेकिंग हो रही थी बिना उन्हें इन्फॉर्मेशन दिए कि ऐसे सब चेक किया जाएगा। ठीक है, एवरी कैंडिडेट शोड हिज बेस्ट बिहेवियर एंड एटिक्वेट। हर कैंडिडेट, जितने भी लोग आए थे उस पोस्ट के लिए, उन्होंने अपना बेस्ट शो किया, अपना बेस्ट बिहेवियर दे रहे थे, अपना बेस्ट एटिक्वेट्स दे रहे थे।
उन्होंने सबने अपना बेस्ट बिहेवियर और एटिक्वेट्स दिखाए। नेक्स्ट क्या होता है, वन डे द प्राइम मिनिस्टर अरेंज्ड अ फुटबॉल मैच फॉर देम। एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने उन सभी के लिए फुटबॉल मैच अरेंज किया। आफ्टर मैच देवर, मैच फिनिश होने के बाद वो लोग लीविंग फॉर देयर रेस्पेक्टिव रूम्स व्हेन दे सॉ अ कार्ट स्टक इन द मड। जब वो लोग मैच फिनिश करने के बाद जा रहे थे अपने रूम्स में, तो उन्होंने कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है, वो देखी जो मड में फंस गई थी। ठीक है, कीचड़ में फंस गई थी। द कार्टमैन वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू टेक द कार्ट आउट ऑफ द मड। जो कार्टमैन था, जो बैलगाड़ी चला रहा था इंसान, उसने अपना बेस्ट किया, अपनी पूरी कोशिश करी जिससे वो मड में से कार्ट को बाहर निकाल सके, बट ही फेल्ड टू डू सो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। नन ऑफ द यंग मैन, उन सब में से किसी ने भी नहीं, एक्सेप्ट वन मैन नेम्ड सुकुमार, उनमें से सिर्फ एक ही इंसान था, एक ही आदमी था जिसका नाम था सुकुमार, पेड अटेंशन टू द ओल्ड मैन्स कार्ट। उसने उस बूढ़े आदमी की जो बैलगाड़ी थी उसकी तरफ ध्यान दिया। सुकुमार केम टू द कार्टमैन, सुकुमार उस कार्टमैन के पास आता है एंड आस्क्ड हिम पोलाइटली, और उससे बहुत प्यार से और विनम्रता से पूछता है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। द कार्टमैन वॉज ओवरवेल्म्ड विद हिज बिहेवियर। कार्टमैन जो था वो ओवरवेल्म्ड हो गया था, मीन्स बहुत भाव विवल हो गया था, मीन्स बहुत भावुक हो गया था वो उसके बिहेवियर से, बहुत खुश भी हुआ और कहा एंड सेड, यू लुक लाइक अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, तुम एक बहुत ही अच्छे और क्वालिफाइड पर्सन दिखते हो, एंड बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, और एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ, देयरफॉर, इसलिए, हाउ कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी, मैं तुमसे कैसे हेल्प के लिए पूछ सकता हूँ। इवन देन, उसके बाद भी, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। ठीक है, सुकुमार हेल्प द कार्टमैन, सुकुमार ने उस कार्टमैन की हेल्प करी बाय पुलिंग द कार्ट आउट ऑफ द मड। कैसे हेल्प करी, उस मड में से उस कार्ट को निकाल कर। द कार्टमैन थैंक्ड सुकुमार एंड वेंट अवे। कार्टमैन जो था उसने सुकुमार को थैंक यू बोला और वहां से चला गया। इन द गाइज ऑफ अ कार्टमैन, गाइज होता है भेष में, मीन्स किसी का भेष ले लेना और चेंज कर लेना। तो कार्टमैन के भेष में कौन था, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो कौन था, प्राइम मिनिस्टर था। ही वॉन्टेड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फॉर देयर स्पिरिट ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। वो क्या चाहता था कि कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया उसने, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए आए थे उन सभी का टेस्ट लिया था। ये चेक करना चाह रहे थे कि ह्यूमैनिटी की सर्विसिंग के लिए, मीन्स मानवता कितनी दिखाते हैं वो लोग, किसी की हेल्प करते हैं नहीं करते हैं। ही हैड फाउंड द क्वालिटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन दैट कैंडिडेट, और उस प्राइम मिनिस्टर को उस कैंडिडेट कौन से में, सुकुमार में, प्राइम मिनिस्टर की सारी क्वालिटीज दिखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे ऑल द कैंडिडेट्स असेंबल्ड इन अ बिग हॉल। अगले दिन सारे कैंडिडेट्स एक बड़े से हॉल में असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, किंग और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी वहां पर आते हैं। अ न्यू प्राइम मिनिस्टर वॉज टू बी सिलेक्टेड ऑन दैट डे, उस दिन नया प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होना था, रिजल्ट आना था। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द रिजल्ट, सभी बहुत ईगर थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रिजल्ट सुनने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर स्टूड अप एंड सेड, प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, जेंटलमैन, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, मैं बहुत खुश हूँ ये इन्फॉर्म करने के लिए, दैट द वुड बी प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन सेलेक्टेड। वुड बी प्राइम मिनिस्टर मीन्स होने वाला प्रधानमंत्री, होने वाला प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो चुका है। द क्वालिटीज ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जो भी क्वालिटीज होती हैं, जैसे लाइक ग्रेट डील ऑफ डेडिकेशन, मीन्स बहुत सारा डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, ड्यूटीफुलनेस, फर्म डिटर्मिनेशन, करेज, सिंपैथी फॉर अदर्स एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस irrespective of the status or caste have been found in one of the candidates। मीन्स ये सारी क्वालिटीज और बिना किसी की कास्ट और स्टेटस देखे ये सारी क्वालिटीज एक कैंडिडेट में मैंने देखी। देन द प्राइम मिनिस्टर नैरेटेड द कार्ट ड्राइवर्स स्टोरी टू द पीपल असेंबल्ड देयर एंड कॉल्ड सुकुमार। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने सारी कार्ट वाली जो स्टोरी हुई थी, जो कीचड़ में फंस गई थी, वो वाली सारी स्टोरी वहाँ के सभी लोगों को सुनाई और सुकुमार को वहाँ पर बुलाया। सुकुमार केम टू हिम, सुकुमार उनके पास आते हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड हिम द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और
प्राइम मिनिस्टर ने उसे नया प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन सभी लोगों को बहुत पसंद आया। द किंग एप्रिशिएटेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज वे ऑफ सेलेक्टिंग द कैंडिडेट, राजा ने भी प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया, मीन्स उसको बढ़ावा दिया, उसे खुश हुए, कहा कि मीन्स वो भी बहुत खुश हुए उनके कैंडिडेट चुनने के वे से, जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट चुना उस वे से वो भी बहुत खुश थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन सुकुमार वॉज अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और अगले दिन क्या हुआ, सुकुमार को नया प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया गया। यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है। ठीक है, मोरल क्या होता है इस स्टोरी का, ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमें हमेशा जिन भी लोगों को मदद की ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उसकी कास्ट नहीं देखना चाहिए, स्टेटस नहीं देखना चाहिए, हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू।